सभी को नमस्ते एंड मैम का चार्ट वापस से रीड कर रहा हूँ मैं आज। इन्होंने टाइमिंग का कुछ इशू बताया था, उस वजह से वापस से चार्ट रीडिंग कर रहा हूँ। ठीक है। तो बुध का और शुक्र का लगन में होना, 3 नंबर का लगन है इनका, 3 डिग्री का इनका बुध है, 12 डिग्री का इनका 15 डिग्री का इनका सूर्य है, 27 डिग्री का इनका लगन है। ठीक है। अब 27 से नीचे जितने भी डिग्रीज पड़ेंगे वो सारे के सारे पिछले भाव में खिसक जाएंगे। ठीक है। दिखाते हैं आपको। देखिए केपी चार्ट है इनका ये। ठीक है। ये सारे के सारे भाव कुंडली में 12वें में चला गया है, बुध चला गया 12वें भाव में। ठीक है। केतु और इनके जो शनि और 9वें भाव में चले गए हैं, मंगल और शुक्र इनके 11वें भाव में चले गए हैं। ठीक है। और गुरु और चंद्र इनके छठे भाव में चले गए हैं। ठीक है। तो भाव वाइज ये भाव भाव मैंने देखे हैं इनके। ठीक है। राशि वाइज जो है, जो प्लैनेट जहाँ पे है वो वहीं पे है। ठीक है। तो बुध इनका लगन में ही है, 3 नंबर राशि में, सॉरी 3 नंबर राशि में। ठीक है। और ये 12वें भाव में खिसक गया है। तो भाव वाइज ये पिछले भाव में चले गए हैं। ठीक है। बुध और सूर्य इनके। और जो गुरु और चंद्रमा है उनका अपने आप में जो योग है गुरु और चंद्रमा का, वो काफ़ी शुभ योग माना जाता है। बेसिकली गज केसरी योग बोलते हैं ज्योतिष में उसको। ठीक है। तो काफ़ी शुभ योग माना जाता है। और डिग्री भी इनकी 19 डिग्री के बृहस्पति हैं, 14 डिग्री के आपके चंद्रमा है। तो चंद्रमा और बृहस्पति का अच्छा योग है ये। ठीक है। और डिग्री वाइज भी ज़्यादा अंतर नहीं है, 5 डिग्री, मतलब 5 डिग्री का अंतर है। तो 5 डिग्री मतलब क्लोज कंजंक्शन है बहुत ज़्यादा। ठीक है। तो एक तो ये योग अच्छा है इनका, शनि केतु का अच्छा योग है इनका, इनके चार्ट में। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि देखिए इनका जो हस्बैंड है गुरु और चंद्र, ये दोनों चीज़ें कॉम्बिनेशन उसमें देखने को मिल रहे हैं हस्बैंड के अंदर। 7th हाउस इनके मैरिड लाइफ का होता है, मैरिड पार्टनर का होता है। ठीक है। ये जो लगन है वो खुद है आप। ठीक है। तो आपके अंदर खुद के अंदर क्या क्वालिटीज़ है, बुध और सूर्य। ठीक है। लगन में बुध और सूर्य का होना, पता है इस चीज़ का मतलब ये है, इस बात का मतलब ये है कि बुध का लगन है आपका। ठीक है। 3 नंबर का लगन है आपका, और 3 नंबर का लगन मिथुन लगन है। मिथुन लगन की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ना, वो क्या है कि हर जो बारीकी से बारीक चीज़ को वो देख लेते हैं। ठीक है। सामने वाले की बारीक से बारीक चीज़ को वो देख लेते हैं। ठीक है। खोद-खोद के बारीक से बारीक चीज़ को देख लेते हैं, और देखते क्या है वो, बेसिकली सामने वाले की जो कमियाँ हैं ना, उनको बहुत आसानी से फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। एरर फाइंडर बहुत ही ज़्यादा एरर फाइंड करने वाले जो लगन है वो 3 नंबर और 6 नंबर का लगन है, बुध का लगन है। बुध का काम ही एरर फाइंडिंग करना है। ठीक है। छोटी से छोटी चीज़ को, एरर को फाइंड आउट करना देख सामने वाले में। ठीक है। तो सबसे बड़ी बात मैं आपको यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कभी भी ना आपको ऐसे, मैं मतलब बेसिकली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रिलेशनशिप में जाओ तो हमेशा ये बात याद रखना जीवन में हमेशा मेरी, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आपने मैरिज के लिए मेरे से पूछा है, तो कंसल्टेंसी ले रहे हो तो पूरी बात आपको सुननी पड़ेगी मेरी। ठीक है। तो बुध का लगन है, बुध के लगन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सामने वाले में कमियाँ ढूँढते हैं, अपने अंदर नहीं झाँकने की कोशिश करते, जिससे उनके रिश्ते सबसे ज़्यादा खराब होते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है बेसिकली। ठीक है। बुध का लगन है आपका, छोटी-छोटी गलतियाँ सामने वाले की निकालना और अपने में कमियाँ नहीं देखना। ठीक है। अपने आप में भी कमियाँ देखना है, अपने में कमियाँ देखना है, अपने में भी कुछ गलती हो सकती है। ठीक है। और अपने में गलती होती है, अपने से कोई गलती होती है तो मतलब झुक के रहना है। ठीक है। गलती होने पे झुकना है, ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है। रिलेशनशिप को मैनेज करने के लिए ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं। ठीक है। ज्योतिष का मतलब यही है, शनि केतु का कॉम्बिनेशन है, तो जैसा आप चाहते हो वैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ठीक है। आप ये बात याद रखिए, शनि और केतु का कॉम्बिनेशन है। ठीक है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, शनि केतु का कॉम्बिनेशन है और वो बृहस्पति के घर में बैठे हुए हैं शनि और केतु, और बृहस्पति भी अपने घर में बैठा हुआ है। ठीक है। तो बृहस्पति के घर में बैठना, बृहस्पति भी अपने घर में बैठा हुआ है, तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन है ये, आपके अध्यात्म के लिए अच्छा है। ठीक है। आपको अगर धर्म से जुड़ना है, अध्यात्म से जुड़ना है, ईश्वर से जुड़ना है, स्पिरिचुअली कनेक्ट होना है भगवान से, तो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि है ना ये आपकी मैरिड लाइफ को भी इम्प्रूव करेगा। अगर जितना आप स्पिरिचुअली कनेक्ट होगे योगा से, मेडिटेशन से, जिस भी फॉर्म में, ज़रूरी नहीं है आप मंदिर ही जाओ। ठीक है। जिस भी फॉर्म में आप मतलब अपने अपने कर्मों को ठीक रखो, किसी को परेशान नहीं करना, वो भी एक स्पिरिचुअलिटी का एक धर्म से कनेक्शन का ही एक तरीका है। ठीक है। आप अपने कर्मों को ठीक रखते हो और किसी किसी के लिए कुछ भी बुरा नहीं सोचते हो, इन रिटर्न में आप किसी के साथ बुरा नहीं करते हो, तो वो चीज़ें आप जब करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। शनि केतु का कॉम्बिनेशन है, प्रोफेशन वाइज आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तब आ सकती है जब आप बृहस्पति को यूटिलाइज़ नहीं करोगे, क्योंकि बृहस्पति के घर में बैठे हों। ठीक है। बृहस्पति को उसमें यूज़ करना पड़ेगा आपको, अपना जो नॉलेज है, अपना जो ज्ञान है उसको लगा दो। ठीक है। अब उसका जितना भी नॉलेज है, जितना भी ज्ञान है उसको
अपनी जो करियर है उसमें लगाओ आप, ठीक है। अपनी जो नॉलेज है, अपना जो स्किल है उसको लगाओ अपना, ठीक है। अपने करियर को एनहांस करने में बेसिकली। और 9 नंबर के साइन में है, तो मल्टीटास्किंग करने से आप बचिए, ठीक है। मल्टीटास्किंग कहने का मतलब ये है एक साथ में 2 काम नहीं करने हैं, ठीक है। क्योंकि 9 नंबर के साइन में बृहस्पति बैठा है, अपने घर का है, तो 9 नंबर का जो साइन है ना वो बहुत सारे काम करता है एक साथ में, ठीक है। और बृहस्पति का काम बेसिकली आपको यही गाइड करना है, और वो 9वें भाव में बैठ के वक्र होके बैठे हैं, ठीक है। तो 3 गुना उनके पास में पावर है, तो मल्टीटास्किंग में इन्वॉल्व नहीं होना है, कोई भी एक काम पकड़ना है जिसमें आपको पारंगत होना है, उसी में आगे बढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिए सबसे पहले। और शुक्र भी आपका वक्री है, तो शुक्र भी वक्री है, बृहस्पति भी वक्री है, तो कहीं न कहीं आप ये बात ध्यान याद रखिए कि शुक्र का मैरिड लाइफ से कनेक्शन है, बृहस्पति का पति से कनेक्शन है, ठीक है। और शुक्र का मंगल से कनेक्शन है। मंगल को भी हस्बैंड का कारक माना जाता है, तो बहुत सारी चीज़ें। 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो भी बृहस्पति है, ठीक है। बृहस्पति का पति से कनेक्शन है, और ज्योतिष में मंगल को पति अगर पति को देखना है तो मंगल को चेक करना होता है, लड़की के मंगल को चेक करना होता है। तो आपके मंगल को चेक कर रहे हैं, तो आपका मंगल 12वें भाव में है शुक्र के साथ में, ठीक है। और शुक्र आपका वक्री है, तो कहीं न कहीं रिलेशनशिप में आपको अगर आपकी शादी होती है और आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ सकता है, तो अपने हस्बैंड के साथ में एक म्यूचुअल कनेक्शन आपको हमेशा बना के रखना है, ठीक है। एंगर इश्यूज़ और आपका ईगो क्लैशेज़, इन सब चीज़ों से आपको दूर रखना है, अपने आप को भी और उनको भी, ठीक है। हमेशा ये अपने आप को मैनेज करके रखना है, ठीक है। रिलेशनशिप को आगे चलाना है, तो बेसिकली आपको एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि जो शादियाँ जो होती है ना इंडिया में, जो लड़के और लड़कियाँ शादियों के जो ख्वाब देखते हैं, डांस करते हैं और रिंग सेरेमनी करते हैं, हल्दियाँ लगाएँगे, और मतलब बहुत 100 तरीके की चीज़ें हम लोग करते हैं। पर हमारा जो फ़ोकस है ना, वो सबसे कम फ़ोकस है चीज़ों को मतलब कि मैनेज करने पे और चीज़ों को निभाने पे सबसे कम फ़ोकस रहता है हमारा। इसीलिए जो सबसे ज़्यादा 200% मतलब मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे 3000 से ऊपर चार्ट मैंने देखे हैं, और मैंने मतलब मेरे पास कम से कम 70 से 75% ऐसी कुंडलियाँ आई हैं, जो कि मैरिड लाइफ़ में जिनकी में शादी होने के बाद में प्रॉब्लम है, ठीक है। और सब कुछ सेटल है, जॉब भी है, लड़के के पास में, लड़की के पास में, दोनों दोनों तरफ से मेरे को देखने को मिली हैं ये चीज़ें। और सब कुछ है, और पैसा भी है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, फिर भी उनको प्रॉब्लम है क्योंकि उनका मैनेजमेंट ठीक नहीं है रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। एक-दूसरे की वैल्यू नहीं समझते हैं, और जो बेकार की जो चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, उनमें उलझ के रह जाते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे आती हैं। तो उन चीज़ों में आपको नहीं उलझना है, अपने आप को हमेशा सॉर्टेड रखना है, ठीक है। जो आपकी जो नॉलेज है, आपका जो ज्ञान है ना? उसको आप यूज़ करिए अपनी लाइफ़ में, ठीक है। अदरवाइज़ वो प्रॉब्लम आपको देगा, अगर आप नॉलेज को यूज़ नहीं करोगे, ठीक है। और एक सबसे बड़ी चीज़ शनि-केतु का कॉम्बिनेशन है, तो अगर आप नर्सिंग फ़ील्ड से हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। या फिर कोई भी कंसल्टेंसी वाली फ़ील्ड से हो तो बहुत अच्छा है। मैं ये चीज़ें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बृहस्पति के साइन में बैठा है आपके शनि और केतु, तो अगर आप टीचिंग लाइन से हो तो बहुत अच्छा है, कंसल्टेंसी अगर आप कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। बृहस्पति वाली जो चीज़ें कर रहे हो ना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्योतिष अगर आप पढ़ते हो तो वो ज्योतिष के लिए भी बढ़िया है, क्योंकि मंगल के साथ में शुक्र है आपका, शुक्र आपका बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कुछ भी है, जो चीज़ें आप सीखोगे वो आपके लिए बेहतर रहेंगी, ठीक है। और शनि आपका अष्टमेश भी है, अष्टम भाव का लॉर्ड भी है, तो आपके ससुराल पक्ष को भी इंडिकेट करता है शनि, ठीक है। और वो केतु के साथ में बैठा है, शनि केतु के साथ में बैठना एक चीज़ इंडिकेट करता है कि आपको जो लगता है ना कि ये चीज़ ऐसे है, वो चीज़ वैसे नहीं मिलेगी, ठीक है आपको। उम्मीद करना छोड़ दीजिए आप। तो जब आप उम्मीद करना छोड़ दोगे तो उम्मीद से ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी जीवन में। ससुराल पक्ष से कभी भी उम्मीद मत करना कि वो आपकी इज़्ज़त करे, आपका वो आपको मतलब कि उसी तरीके से एक्सेप्ट करे जैसे आप चाहते हो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सामने वाले का माइंडसेट अलग होता है, सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है, थोड़ा-सा अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, और ये आपको आपके जो शनि केतु है, मैं इसकी वजह से बोला है, ठीक है। आपका ओवरऑल जो है दशा मेरे को मैं देखना है एक बार में, जिससे मेरे को और अंदाज़ा लग जाए चीज़ें, ठीक है। क्योंकि आपकी दशा रह गई थी, आपकी दशा है चंद्रमा की, ठीक है। चंद्र की दशा है, चंद्र में गुरु बृहस्पति की दशा है, ठीक है। बृहस्पति की दशा कब शुरू हो रही है आपकी? बृहस्पति की दशा आपकी शुरू हो चुकी है 4/2/2024, और ठीक है, और ये ख़त्म कब होगी आपके बृहस्पति की दशा? ये 3/6/2025 में एंड हो जाएगी, ठीक है। फिर चंद्र में शनि का टाइम पीरियड आएगा आपका। चंद्र में शनि का टाइम पीरियड आएगा, ये आपके प्रोफ़ेशन के लिए ठीक है, ठीक है।
ये आपके प्रोफेशन के लिए ठीक है, समझ रहे हो आप? आपके प्रोफेशन वाइज ये जो है शनि चंद्र है ये ठीक है। आपको लगेगा कि शनि चंद्र तो युति ठीक नहीं होती है, पर ये जो शनि चंद्र का जो टाइम पीरियड है ये ठीक रहेगा आपके प्रोफेशन वाइज, ठीक है। तो ये प्रोफेशन वाइज ठीक रहेगा। और जो शनि है वो बृहस्पति के साइन में बैठा है, तो इस टाइम आपके मैरिज को लेके रिलेशनशिप को लेके जो चीज़ें हैं वो आपको हो सकता है देखने को मिलें, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि उस टाइम ना रिलेशनशिप और ये सब चीज़ें आप पे ज़्यादा हावी रहेंगी, ठीक है। तो हो सकता है कि जो रिलेशनशिप है उनको आप ज़्यादा एन्जॉय कर पाएँ इस टाइम पीरियड में, तो वो तभी होगा जब आप अपने शनि को बैलेंस पे रखोगे, ठीक है। और उसके लिए आपको बेसिकली अपने शनि को ठीक रखने के लिए जो आपको लगता है कि आप कोई जॉब करना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, उस गोल पे आपको लगे रहना है, उस गोल पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अपने ऊपर काम करना पड़ेगा शनि केतु के कॉम्बिनेशन में, क्योंकि शनि केतु का कॉम्बिनेशन बेसिकली क्या कहता है कि आपको चीज़ें ना बिल्कुल जड़ से, बिल्कुल रूट से स्टार्ट करनी पड़ती हैं, अपने शनि केतु के कॉम्बिनेशन में, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा छोटे लेवल से चीज़ें स्टार्ट करनी पड़ती हैं, स्क्रैचेज़ से स्टार्ट करिए और आगे बढ़िए लाइफ़ में, ठीक है। कुछ भी आपको ऐसा लगता है कि जादू है, तो जादू कुछ भी नहीं है। 8th हाउस का लॉर्ड शनिदेव ही हैं, तो आपको ससुराल पक्ष हो सकता है आप जो उम्मीद करें वो मिले, नहीं नहीं मिलेगा वो, जो आप उम्मीद करोगे वो नहीं मिलेगा। पर बृहस्पति के घर में है शनि और केतु, तो मतलब सैटिस्फैक्टरी मैं कह सकता हूँ, उस तरीके से आप जो चाहते हो, जितने जितने बड़े तरीके से आप आपका दिमाग में चीज़ें चल रही हैं उस तरीके से नहीं मिलेगा, बट सैटिस्फैक्टरी आपको चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि बृहस्पति के साइन में है वो, ठीक है। बृहस्पति के साइन अपने आप में मतलब बहुत ज़्यादा शुद्धता है बृहस्पति के अंदर, ठीक है। और इस लगन में तो 10th 10वें भाव के और 7वें भाव का 2 केंद्र उसने पकड़े हुए हैं और खुद केंद्र में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो वो है। तो आपका नवांश कुंडली एक बार देख लेते हैं। नवांश कुंडली का जो लगन है वो चेंज हो गया है, ठीक है। उस टाइम कुछ और था, इस टाइम कुछ और है। शुक्र, मंगल, राहु, 3 नंबर का लगन, 3 नंबर का ये लगन वहाँ पे है, 3 नंबर का ये लगन नवांश का है मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है। मंगल और राहु और शुक्र, ठीक है। तो वैवाहिक जीवन में मंगल और राहु का होना ठीक नहीं होता है बेसिकली, लड़ाई झगड़ा और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अपने आप अपने नॉलेज को यूज़ करना, अपने बृहस्पति को यूज़ करना। बृहस्पति चौथे भाव में केंद्र में बैठे हैं, ठीक है। तो अपने बृहस्पति को यूज़ करना है अपनी मैरिड लाइफ के लिए, ठीक है। तो आपका जो शुक्र है वो बैलेंस रहेगा, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अपने बृहस्पति को यूज़ करिए, अपनी बृहस्पति मतलब अपना नॉलेज, अपनी नॉलेज को यूज़ करिए, अपने माइंड को, अपनी विज़डम को यूज़ करिए, जिससे कि आपकी मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम नहीं आए। और उसके लिए क्या करना है, हमेशा अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना है अपनी मैरिड लाइफ़ में, कि मतलब झगड़े से या किसी फाइटिंग से आपको बचना है। बेसिकली ये है कहने का मेरा मतलब, ठीक है। आर्गुमेंट से, बेवजह के आर्गुमेंट से आपको बचना है, ठीक है। 5th हाउस में शनि है, उच्च के बैठे हुए हैं। और बेसिकली यहाँ पे शुक्र को देखा जाता है, आपका शुक्र शुक्र का प्लेसमेंट कैसा है, ठीक है। नवांश कुंडली का जो मेन जो प्लैनेट है वो शुक्र है, जो मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है, मैरिड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है मंगल और राहु। तो हो सकता है कि आपके जो हस्बैंड हैं वो किसी मतलब कि फिजिकली जो काम होते हैं, जिस तरीके से आर्मी, पुलिस या फिर जिम, ये मतलब कोई जो जिसमें बहुत ज़्यादा बॉडी का यूज़ होता है, बहुत मतलब हार्ड वर्क करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पसीना बहाना पड़ता है, मतलब एक तरीके से पुलिस का, फौज का नौकरी है, ये इस तरीके के जो जो हार्डकोर जो मतलब जॉब होते हैं ना, मतलब कि मसल बिल्डिंग और मतलब जिम वगैरह का जो काम है, तो कुछ इस काम में हो तो मंगल राहु का कॉम्बिनेशन है वो यूटिलाइज हो जाएगा आपके चार्ट में, ठीक है। तो वो ठीक रहेगा रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। और आपका जो नवांश कुंडली है ओवरऑल 3 नंबर का लगन है आपका, ठीक है। बुध छठे भाव में चले गए हैं, तो आर्गुमेंट्स, बेवजह के आर्गुमेंट से आपको बचना है। नहीं और किसी को भी मतलब कि आपको बदले की भावना नहीं रखनी किसी व्यक्ति के प्रति, ठीक है मैम। तो इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, आपका जो चार्ट है वो बैलेंस हो जाएगा। जितनी चीज़ें मैंने बोली वो चीज़ें आप करने की कोशिश करिए, ठीक है। और दशमांश कुंडली देख लेते हैं, जिससे आपका जो शनि है, देखिए मैम लगन में ही शनि आ रहा है, ठीक है। दशमांश कुंडली के लगन में शनि होना मतलब जो काम है वो मतलब कि उसमें स्लो स्टडी विन द रेस ऐसे कुछ होता है ना, वो कछुए वाली जो चाल है वो आपको चलनी पड़ेगी धीरे धीरे, ठीक है। और तो आपका सेटल लाइफ धीरे धीरे हो जाएगा। आपका 96 का बर्थ है तो मतलब 30 के बाद में इंसान सेटल हो जाता है अच्छे से, थोड़ा टाइम लगता है, पर शनिदेव सेटल करते हैं और परफेक्टली सेटल होता है, ठीक है। जो जितने बेहतर तरीके से सक्सेस 30 साल के बाद में एक इंसान को मिलती है, बड़े बड़े आप
चार्ट उठा के देखिए, 30 साल के बाद में बहुत लोगों को सक्सेस मिली है अपनी लाइफ में। जो बड़े-बड़े लोग हैं, उनकी एज निकालिए, सक्सेस एज टाइम पीरियड निकालिए, आप मैक्सिमम आपको 30 के बाद में ही मिलेंगे, ठीक है? क्योंकि शनि 30 के बाद में ही मैच्योर होता है, तो शनिदेव लगन में ही बैठे हैं, लगन में बैठे हैं, और कौन से भाव के? 11वें भाव के, 12वें भाव के स्वामी हैं, ठीक है? तो आपको अपना जो इन्वेस्टमेंट है, टाइम है, शनि क्या है? समय। अपना समय है, वो अपना जो समय है वो अपना देना ही पड़ेगा, ठीक है मैम? और बेसिकली अपने आप को वेट करना है हमेशा, मतलब रियलिस्टिक वर्ल्ड में रहना है बेसिकली, है ना? फैंटेसी वर्ल्ड में नहीं रहना है कि ये वो उस तरीके से नहीं होती है, दुनिया उस तरीके से नहीं होती है, लोग उस तरीके से नहीं होते हैं, ठीक है? आपको मैनेज करके चलनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक है? तभी आप लाइफ में आगे बढ़ पाओगे, ठीक है मैम? और आपका जो लग्नेश है वो 4th हाउस में गया है बुध की राशि में, तो वो यहाँ पे भी बृहस्पति ने केंद्र पकड़ा हुआ है, वहाँ पे बृहस्पति ने केंद्र पकड़ा हुआ है नवांश में भी। तो ठीक है, बृहस्पति ने केंद्र पकड़ा हुआ है, वो आपको बचा के ले जाएँगे, ठीक है? आपका विज़डम, आपका नॉलेज, और जिस भी गुरु में, जिस भी भगवान में आप आस्था रखते हो, उससे बृहस्पति का पावर और बढ़ेगा, ठीक है? तो मैम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए कि आप मंदिर जाएँ, जिससे कि आपका बृहस्पति बढ़े। मैं बेसिकली मंदिर जाने के लिए बार-बार बोलता हूँ, वो हर किसी को लगता है कि मैं एक चीज़ बार-बार रिपीट क्यों करता हूँ? मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप मंदिर जाओगे, जितना आप मतलब कि धर्म से जुड़ोगे, उतना ही आपका बृहस्पति बढ़ेगा। बृहस्पति बढ़ेगा तो आपका लक, आपका जो मतलब कि विज़डम है, वो पावर है, वो बढ़ेगा, ठीक है? या तो आप कोई ऐसा धार्मिक ग्रंथ पढ़िए जिससे आपका विज़डम नॉलेज बढ़े, ठीक है? या तो आप दर्शन पढ़िए, या कुछ भी ऐसा करिए जिससे आपका विज़डम बढ़े, आपका नॉलेज बढ़े, ठीक है? जिससे आपका ज्ञान बढ़े, वो काम करिए, अदरवाइज़ मंदिर जाइए। तो मंदिर जाना ज़्यादा ईज़ी लगता है कोई विज़डम लिटरेचर पढ़ने के बजाय, ठीक है? तो वो वाली बात है। तो दसवां कुंडली के 9वें भाव में शुक्र और राहु हैं, ठीक है? तो रेगुलरली शुक्र राहु है, तो रेगुलरली सूर्य को अर्घ दीजिए आप, ठीक है? जिससे आपका सूर्य बेहतर हो, ठीक है मैम? जो सारी कुंडली के जो दोष है ना, उनको दूर कर सकते हैं शुक्र, सॉरी सूर्य, अकेले सूर्य आपके सारे कुंडली के दोषों को दूर कर सकते हैं। 8 के 8 जो ग्रह हैं उनको पावर देते हैं आपके सूर्य, ठीक है? विदाउट सूर्य अगर लगन में सूर्य का प्रेज़ेंस नहीं है, तो 8 के जो 8 ग्रह हैं उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो सूर्य अपने आप में बहुत बड़ी पावर है, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखिए ये बात मेरी, और अपने जो जो दशा पीरियड है मैं वो भी आपको रिपीट कर देता हूँ, जिससे आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है मैम? आपका चंद्र में बृहस्पति का टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है? 3/6/2025 तक ये चलेगा, ठीक है? तो ये टाइम बढ़िया है, अगर इस टाइम कोई शादी के लिए रिश्ता आता है तो आप एक्सेप्ट करिए, बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, ठीक है? इसके बाद का जो टाइम है चंद्र में शनि का टाइम पीरियड है 3/6/2025 के बाद से लेके, और 3/1/2027 तक ये शनि का टाइम पीरियड है। इसमें भी आपके मैरिड लाइफ को लेके अच्छा टाइम पीरियड है, और आपकी आपकी जो जॉब है उसके लिए भी अच्छा टाइम पीरियड है, अगर आप जॉब करना चाहते हो तो ठीक है, ये अच्छा टाइम पीरियड है, मेहनत भी करिए आराम से, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैरिड लाइफ को लेके आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है मैम? आपको जो चीज़ें हैं मैंने बोली है उनको आप बैलेंस करके चलिए, लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आएगा, और थोड़ा-सा एक्सपीरियंस आप जब गेन करोगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएँगी, ठीक है मैम? चंद्रमा और शनि बेसिकली आपको ये समझाने की कोशिश करते हैं कि कोई भी चीज़ ना वो इमोशंस से मतलब मोर देन इमोशंस होती है कोई भी चीज़। मतलब आपको कभी-कभी प्रैक्टिकली भी सोचना पड़ता है। कई बार चंद्रमा और शनि के साथ में ये रहता है, मैंने एक चीज़ मैं नोट करके चला है हमेशा कि चंद्रमा और शनि वाला जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा मतलब कि इमोशनल सेंसिटिव रहता है। उसको बहुत ज़्यादा परेशानी, बहुत ज़्यादा दिक्कतें, मतलब वो रोना-धोना ये सारी चीज़ें रहती हैं लाइफ़ में, ठीक है? और एंड टाइम में उसको ना मतलब 10 बार 15 बार आप कुछ कोई मतलब इंसान 1 बार में सीखता है, कोई 2 बार में, कोई 10 बार में सीखता है, कोई 20 बार में सीखता है। तो चंद्रमा शनि वाले व्यक्ति के साथ में ये चीज़ रहती है कि ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसको ये चीज़ समझ में आने लगती हैं कि भई जो ये जो संसार है ना, ये सब ऐसे ही है। क्योंकि शनि क्या है? वैराग्य है, और चंद्रमा क्या है? मन, मन में वैराग्य। जब आदमी के मन में ये चीज़ें समझ में वैराग्य है, मन में वैराग्य आने लग गया कि भई जो भगवान है, उसने ये संसार बनाया है, उसी ने ये पूरा क्रम बनाया है। हमें किसी को स्त्री बनाया है, किसी को पुरुष बनाया है, स्त्री बनाया है, पुरुष बनाया है। अगर हमको किसी किसी के साथ वैवाहिक जब संबंध में बंधना है, तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है? और एक सेवा का एटीट्यूड रखना पड़ेगा हमेशा अपने, क्योंकि शनि क्या है? सेवा के सेवा है, शनि शनि से ही सेवा देखते हैं। तो एक सेवा का एटीट्यूड रखना पड़ेगा हमेशा अपने जीवन में, और जब सेवा का एटीट्यूड रखोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी लाइफ में कि भई ठीक है, ये पति है, ये बच्चे हैं, ये हैं, वो हैं, सब मतलब कि भगवान ने सेवा दी है, उसको करना है और संसार से जाना है खुशी-खुशी, ठीक है? तो उसे उस एटीट्यूड से रहोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हम हमेशा इंडिविजुअली रहोगे कि मतलब मैं, तो प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? हमेशा एडजस्ट करने की कोशिश आपको करनी पड़ेगी,
क्योंकि बुध का लगन है, बुध के लगन है तो उसको एन्जॉय करना है, मस्ती करनी है, लग्ज़री चाहिए, प्रॉन चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बुध का लगन है, शुक्र, बुध, ठीक है, उनको यही चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो वो उसी तरीके का माइंडसेट रहता है, तो उससे आपको बाहर निकलना, रियलिस्टिक चीज़ों में आपको आना ही पड़ेगा क्योंकि शनि है वो लेके आएँगे आपको अगर आप नहीं आओगे तो, ठीक है मैम। तो ये आपका ओवरऑल चार्ट का पूरे का एनालिसिस है और आपको रेगुलर आप धर्म से जुड़िए, रेगुलर आप अपने जो गोल है उस पे काम करिए और कोई भी अच्छा अगर कोई विज़डम लिटरेचर है वो आप पढ़िए, गीता पढ़िए, पढ़ सकते हैं, रामायण पढ़िए, पढ़ सकते हैं तो और या फिर कोई आपको अच्छी बुक लगती है, आप अपनी तरफ से आपको लगती है कोई अच्छी तो वो पढ़िए आप, ठीक है। अपना नॉलेज एनहांस करिए और अपने ऊपर काम करिए और हमेशा एक चीज़ पे ध्यान रखिए कि हमें सामने वाले से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखनी है, हमें अपने ऊपर काम करना है बेसिकली, ठीक है। और आपको लगता है कि चीज़ें उस तरीके से होंगी तो नहीं होती हैं कई बार, ठीक है मैम, उस तरीके से। तो ये पूरा ओवरऑल आपके चार्ट का एनालिसिस है।